प्रश्न है, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक। दूसरा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि होल नंबर। प्रकृत संख्या में शून्य मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है, इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या है। इसमें शून्य मिला देने से ये सब क्या बन जाएंगे, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक पूर्ण संख्या है। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 120, इसका अंतिम अंक कितना है, 0 है, इसलिए सम होगा। इसमें 242, अंतिम अंक कितना है, 2 है, इसलिए यह एक सम संख्या होगा। 346 का इकाई अंक कितना है, 6 है, इसलिए एक सम संख्या होगा। यानी कि 2 4 6 8 10 120 242 यानी कुछ भी संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सम संख्या होगा इनफाइनाइट तक। चौथा है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसका इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 1 3 5 7 या 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 421 233 437, इसमें इकाई अंक 1 है इसलिए विषम है। इसमें इकाई अंक 3 है इसलिए विषम है। इसमें इकाई अंक 7 है इसलिए ये विषम संख्या है। यानी कि 1 3 5 7 9 421 233 यानी जो भी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वो सभी संख्याएं विषम संख्या होगी। ये अनंत तक होती है, इनका मतलब कि कोई और अंत नहीं है, अनंत तक हो सकती है। प्रश्न है पूर्णांक संख्या। प्रकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसमें 0 मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर -1 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा, ऐसे करके डॉट डॉट करके इधर भी इनफाइनाइट तक। यानी कि प्रकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा इनफाइनाइट में -3 -2 -1 यानी कोई भी संख्या जो माइनस में -3, ये क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। 1 एक पूर्णांक संख्या होगा, -4 एक पूर्णांक संख्या होगा, 5 पूर्णांक संख्या हो गया। यानी माइनस में हो या 0 हो उसे सभी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। छठा है रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, इसमें 1 या 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसके अलावा 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। इसमें सभी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होंगे। जैसे 2 1 से इसमें भाग लगेगा नहीं तो 2 से लगेगा, 3 में 1 से लगेगा नहीं तो 3 से लगेगा, 5 में 1 से लगेगा नहीं तो 5 से लगेगा। इस पर ऐसी संख्याओं को रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। सातवां प्रश्न है सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब किसी युग्म संख्या का महसप 1 प्राप्त हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। महसप यानी कि महत्तम समपवर्तक। जैसे हो जाएगा 18 25, इसका महत्तम निकालेंगे तो इसका महत्तम 1 है। महत्तम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्या कट जाए। 18 और 25 कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे 18 और 25 कट जाए, केवल 1 के अलावा। तो जिसका महत्तम 1 आएगा उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। इसके अलावा हो जाएगा 24 25 27 22 ऐसे करके इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। 8वां प्रश्न है भाज्य अथवा यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कंपाउंड या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य अथवा यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाज्य है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। 6 है, 1 और 6 के अलावा कितना से विभाज्य है, 2 और 3 से भी विभाज्य, इसलिए एक अभाज्य संख्या है। 8 है, 8 1 और 8 के अलावा 4 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, इसलिए एक
भाज्य संख्या है। 9 है जो 1 और 9 के अलावा 3 से विभाज्य है, इसलिए एक भाज्य संख्या है। 9 के बाद 10 हो जाएगा। 10 1 और 10 के अलावा कितना से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए एक भाज्य संख्या होगा। 12 हो जाएगा। 12 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 1 और 12 के अलावा कितना से विभाज्य है? 1 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, इसलिए एक भाज्य संख्या होगा। ऐसे करके इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक संख्याएं होती है जो भाज्य संख्याएं होती है। 9वां प्रश्न है, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्या यानी कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा और 3, 2 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद हम लेंगे 3 और 5, 3 5 में 2 का अंतर है, 3 और 2 5 यानी 2 का अंतर है, इसलिए एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 7 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर लेंगे यदि हम 7 और 9 ले तो 7 9 में 2 का अंतर है, लेकिन 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 के बाद 11 ले तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या का युग्म नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा। इसके बाद ले रहे 11 13, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, इसलिए एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। दसवां प्रश्न है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 1/3, 2/3, ये 3/5। ग्यारहवां प्रश्न है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 और √9। इसमें क्या है? 2 का वर्गमूल नहीं लिखे, रूट में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत होगा और अनावर्ती होगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या, और इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा और अनावर्ती होगा, तो इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। उसी तरह 5, उसी तरह 7, जबकि √9 है, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या है, अतः √9 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसलिए √16 भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह √3, √5, √7, √11, √13 ऐसे करके जिनका वर्गमूल ना निकले, पूर्ण वर्ग संख्या ना निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये इनफाइनाइट तक होते हैं। इसमें वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वह परिमेय संख्या होगा। यदि कोई भिन्न है, उसका अगर भाग करते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है तो वह एक परिमेय संख्या होगा। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती हो यानी कि निश्चित रूप में आता जाए वह संख्या एक परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/3 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.333 आते जाएगा, तो ये क्या है? दशमलव प्रसार इसका अशांत है लेकिन आवर्ती है यानी कि निश्चित में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तीसरा है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती हो उसे वह एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3, इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या होगा? अशांत होगा और अनावर्ती होगा। √5 लिखेंगे तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा और अनावर्ती होगा। अब प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6, तो सबसे छोटी क्या होगी? 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू होती है कितना से? 0 से, तो 0 1, तो विषम क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, एक विषम संख्या। दूसरा है सबसे छोटी समपूर्ण संख्या। तो समपूर्ण संख्या 0 1 2, 2 क्या होगा? सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से लेकर 1 2 3 4 लेकर के इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1। दूसरा पांचवा प्रश्न है सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कितना शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 क्या है? विषम संख्या है।
तो सबसे छोटी विषम संख्या भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। छठा प्रश्न है सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, तो 1 2 2 क्या हो जाएगा, विषम संख्या जो कि सबसे छोटी है। सातवां है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। जैसे होगा 2 3 5, यानी कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 1 को न तो भाज्य माना जाता है न ही अभाज्य माना जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। आठवां प्रश्न है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो छोटी कितना है, 2 है, जो कि सम भी है, अतः सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 के बाद क्या होता है, 3 जो कि एक विषम संख्या भी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगा 3। 10वां है सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है कितना, 4, जो 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाज्य है। 11 नंबर है सबसे छोटी समभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी भी हो और भाज्य संख्या भी हो। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितना होगा, 4, जो कि सबसे छोटी भी है और सम भी है, अतः इसका आंसर भी 4 होगा। 12वां प्रश्न है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी हो और विषम अभाज्य संख्या, विषम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। बराबर प्रश्न है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, विषम भी हो और भाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद क्या होता है, 6, 6 के बाद क्या होता है, 9, 9 जो विषम भी है और भाज्य भी है। 9 विषम है और भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा ये 3 से भी विभाज्य हो जाए और विषम भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9। 1 को न तो भाज्य माना जाता है, न तो भाज्य माना जाता है और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 1 हमेशा कभी नहीं बोलेंगे।